हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? साथ आपका ग्रेविटाज लर्नर में। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हमने पार्ट 2 पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है पार्ट 3, जिसमें हम मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि एनिमल कैसे रेस्पिरेशन लेते हैं, स्पेरिकल के थ्रू, ठीक है, कैसे गिल्स के थ्रू। तो ये सारी चीजें पढ़ना है। तो चलिए फिर बिना देरी के से स्टार्ट करते हैं हम। चलिए बच्चों, मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। तो ब्रीथिंग इज अ टू वे प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इनहेलेशन एंड एक्सीलेशन। तो दो वे प्रोसेस है ये हमारा। एक इनहेलेशन यानी सांस जब हम लेते हैं, दूसरा है एक्सीलेशन जब हम सांस छोड़ते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द रिब केज एंड द डायफ्रेम। अब ये होता क्या ऐसे है, ब्रीथिंग जब हम सांस लेते हैं तो ये मूवमेंट किसके होता है? रिब केज से और डायफ्रेम के मूवमेंट से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे सबसे पहले इनहेलेशन। ठीक है, व्हेन वी इनहेल यानी ब्रीथ इन, जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारा मसल्स जो होता है बिटवीन रिब्स कॉन्टैक्ट कॉजिंग द रिब केज टू मूव अपवर्ड। तो हमारे जो रिब्स होता है उसे क्या करता है? अपवर्ड यानी ऊपर की ओर क्या करता है? धकेलता है। ठीक है, एंड आउटवर्ड एंड द डायफ्रेम कॉन्टैक्ट विथ मूव डाउनवर्ड। और जो डायफ्रेम है वो नीचे की ओर जाता है, क्योंकि हमारा जो सांस लेते हैं उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो क्या होता है? डायफ्रेम नीचे की ओर जाता है। आगे आते हैं, द एयर फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंटर द लंग्स एंड दे एक्सपेंड। जब हम एयर एटमोस्फेयर से लेते हैं तो हमारे जो शरीर में होता है वो क्या होता है? एक्सपेंड करता है। डायफ्रेम इसलिए क्या होता है? डाउनवर्ड की तरफ जाता है। आइए आगे देखते हैं हम एक्सीलेशन के लिए। चलिए बच्चों, अभी हमने इनहेलेशन देखा। इनहेलेशन में क्या होता था? हमारा जो रिब केज था वो हमारा, ठीक है, हमारा रिब केज जो था वो आउटवर्ड की तरफ बढ़ता था। ठीक है, सांस लेने पर। और क्या होता था? हमारा जो रिब केज था, ठीक है, हमारा जो रिब केज था हमारा इनहेलेशन में वो किस साइड बढ़ता था? मूव होता था अपवर्ड की तरफ एंड आउटवर्ड की तरफ। ठीक है, और हमारा जो डायफ्रेम रहता था वो क्या होता था? वो डाउनवर्ड की तरफ होता था, जिसके वजह से जो एयर है वो अंदर की ओर ज्यादा से ज्यादा जाए। लेकिन एक्सीलेशन में क्या होता है? उसका उल्टा होता है। देखते हैं कैसे। व्हेन वी एक्सेल यानी ब्रीथ आउट, जैसे ही हम करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, द मसल बिटवीन द रिब्स रिलैक्स। जो रिब्स की मसल होती है हमारी वो क्या होती है? एकदम रिलैक्स हो जाती है, कॉजिंग द रिब केज टू मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। तो जो रिब केज होती है वो क्या होती है? डाउनवर्ड हो जाती है और इनवर्ड अंदर की तरफ हो जाती है। एंड द डायफ्रेम रिलैक्स एंड मूव अपवर्ड। और डायफ्रेम क्या होता है? रिलैक्स हो जाता है और अपवर्ड की तरफ क्या होता है? मूव हो जाता है। इनहेलेशन में क्या हुआ था हमारा? वो क्या होता था? डाउनवर्ड हो जाता था जो हमारा डायफ्रेम था। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? अपवर्ड हो जा रहा है। ठीक है, ये याद रखना डिफरेंस दोनों में। दिस मोमेंट ऑफ द रिब केज यानी ये मोमेंट जो है रिब केज का एंड डायफ्रेम का, डिक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। जिससे क्या होता है? हमारी चेस्ट कैविटी की स्पेस जो है डिक्रीज हो जाती है, कम होती है। एंड एयर इज पुश्ड आउट फ्रॉम द लंग्स। और जो हमारा एयर होता है, जो लंग्स में एयर बचता है, वो क्या होता है? बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मेन काम होता है हमारा एयर को बाहर लाने का, वो होता है डायफ्रेम का। डायफ्रेम क्या करता है? उसे पुश करता है एयर को, जिसकी वजह से लंग्स के थ्रू हमारा एयर बाहर आता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्नीज। हमें स्नीज आती क्यों है ये जानते हैं। ठीक है, तो वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल एयर कंटेन स्मोक, डस्ट एंड पॉलन। जब हम मान लो ऐसा एयर ले रहे हैं जिसमें क्या हो? स्मोक हो, ठीक है, डस्ट हो, पॉलन हो, जिसमें छोटे छोटे कण हो। ठीक है, तो ऐसे एयर लेने के बाद क्या होता है? वो हमारे थ्रू जाता है, ठीक है, नोज में। ठीक है, नोज के कहा जाता है? नेसल कैविटी में। द हेयर इन आवर नोज हेल्प टू प्रिवेंट दीज डस्ट पार्टिकल एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द एंटरिंग द नेसल पैसेज। तो जब ये डस्ट पार्टिकल हमारे नोज में जाता है, ठीक है, तो नोज पार्टिकल उसे क्या करता है? बाहर निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, डस्ट पार्टिकल को, फिर 10 पार्टिकल को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो बाहर निकालता है। ठीक है, और नहीं निकलने पे वो क्या होता है? स्नीज आ जाता है।
चलिए आगे जानते हैं हम इसके बारे में और। चलिए बच्चों आगे देखते हैं इस स्नीजिंग में हम कि क्या होता है नेक्स्ट। Sometimes these particles get past the nasal hair and irritate the lining of the nasal passage। तो हमारे nasal passage में क्या होता है, इरिटेशन होने लगती है, जिसकी वजह से उसके बाद क्या होता है, छींक आ जाती है, यानी स्नीजिंग आ जाती है हमें। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हमारा ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, हमारा डायाफ्रेम है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है नोज के ऊपर, ये हमारा नेसल पैसेज है, और ये जो माउथ के पास है वो हमारा क्या है, ओरल कैविटी। ठीक है, और ये हमारा क्या है, फूड पाइप, जिसे फेरेक्स भी कहते हैं, और ये हमारा ट्रेंचेस। ठीक है, यहाँ से जाता है, और ये है हमारा लंग्स। ठीक है, ये लंग्स है। ठीक है, और लंग्स को प्रोटेक्ट कौन करता है, रिब्स प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारा पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं इसके बारे में और। चलिए बच्चों आगे जानते हैं हम इनहेलेशन और एक्सीलेशन के बारे में। तो इनहेलेशन में हम क्या करते हैं, एयर को डाउनवर्ड लेते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ लेते हैं, फिर रिब्स क्या होता है, इस समय मूव होते हैं आउटसाइड की ओर। ठीक है, बाहर की ओर आने लगते हैं। ये हमारा डायफ्राम है जो कि क्या होता है, अपवर्ड की तरफ मूव हो जाता है। यह हमारा इनहेलेशन में। ऐसे ही एक्सीलेशन में क्या होता है, एयर आउट होता है, बाहर निकलता है, रिब्स क्या होते हैं, अपना नॉर्मल हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं। ठीक है, और डायफ्रेम क्या हो जाता है, मूव बैक हो जाता है। ठीक है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, इसे एक्सीलेशन कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अब हम। चलिए बच्चों आगे देखते हैं आप कंपोजिशन ऑफ इनहेल एंड एक्सेल, यानी कितने परसेंट ऑफ हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, एयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल एंड एक्सेल्ड इन एयर, यानी परसेंटेज अब देखते हैं। हम इनहेल कितने करते हैं, 21% ऑफ ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू हम इनहेल करते हैं, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल करते हैं। ठीक है, और एक्सेल कितना करते हैं हम, 16.4% ऑफ ऑक्सीजन एक्सेल कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, और 4.4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर देते हैं, जो कि हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होता है तो उसके थ्रू बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल के बारे में। ठीक है, और प्लांट के बारे में। तो अगर कोई भी डाउट रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं उसे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम।